हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है वे अंतराल ज्ञात कीजिए जिनके लिए निम्नलिखित फलन वर्धमान या ह्रासमान है। फलन हमें दिया गया है f(x) बराबर 2x³ माइनस 6x² माइनस 48 प्लस 17। अब हमें ज्ञात करना है इस अंतराल में फलन कहाँ वर्धमान व ह्रासमान कहाँ है। तो यहाँ से इस प्रश्न हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा रहेगी, यदि हमारे पास f(x) कोई भी फलन दिया गया है f(x) अंतराल I में, वह f(x) अंतराल I में वर्धमान है यदि f'(x) का जो मान है वह हमारे पास धनात्मक आ जाए। और इसी प्रकार यही फलन हमारे पास ह्रासमान है यदि हमारे पास जो f'(x) का जो मान है वह हमारे पास ऋणात्मक आ जाए। तो यदि अब हम यहाँ से देखें, हमें जो फलन दिया गया है उसके लिए f'(x) ज्ञात करने के लिए f का हम अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो मान आएगा यहाँ से हमने 2x³ माइनस में 6x² माइनस में 48x माइनस प्लस में 17, इसका हमने x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो यदि x³ का अवकलन करेंगे 3x² आएगा, माइनस में 6 गुना x² का अवकलन आएगा 2x, माइनस 48 गुना x का अवकलन आएगा 1 प्लस 17 नियत पद है जिसका अवकलन आएगा 0। सरल करेंगे, मान आएगा 6x² माइनस में 12x माइनस में 48, यही आ रहा है हमारे पास यहाँ से। तो यदि f'(x) में यदि इन तीनों पदों में से हम ध्यान से देखें तो 6 को हम उभयनिष्ठ ले सकते हैं, शेष बचेगा x² माइनस में हमारे पास यहाँ से क्या मान आ रहा है 6, यदि उभयनिष्ठ ले रहे तो माइनस का 2 शेष बच रहा है, तो यहाँ से माइनस का 2x आ गया और यहाँ से माइनस का 8 आ जाएगा हमारे पास। यदि अब हम इस पद को आगे सरल करें तो 6 गुणा में यहाँ से हम इसे सरल करके क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हमने लिखना है तो इसे हम लिख सकते हैं प्लस का 4 और प्लस का 4x और माइनस का 2x, माइनस में 8 आ रहा है। यदि अब हम इसे सरल करें, प्रारंभ के दो पदों में से x उभयनिष्ठ ले लेंगे तो x प्लस 4 शेष बच रहा है, माइनस 2 उभयनिष्ठ लेंगे तो x प्लस 4 पुनः शेष आ जाएगा अगले दो पदों में। तो यहाँ से हम देख सकते हैं 6 गुणा में x प्लस 4 यदि हम उभयनिष्ठ ले लें तो शेष बचेगा x माइनस 2। तो यदि हम यहाँ से f'(x) को वास्तविक अक्ष पर प्रदर्शित करें तो यहाँ से यह हमारे पास माइनस अनंत से प्लस अनंत तक की यदि रेखा ले और यहाँ से इस बिंदु को हम माइनस का 4 नाम ले और यह हमारे पास 2 हो, तो यहाँ से यह हम f'(x) को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो यदि f'(x) हम यहाँ से लिखे, इसके दो ही मूल आ रहे हैं, एक तो माइनस का 4 आ रहा है और एक प्लस का 2 आ रहा है, यह दोनों मूल हमने प्रदर्शित कर दिए। तो यदि अब हम यहाँ से देखें, जब भी x का मान यहाँ से माइनस अनंत से माइनस 4 के मध्य होगा तो f'(x) हमारे पास क्या आ जाएगा, धनात्मक आएगा। ठीक इसी प्रकार माइनस 4 से प्लस 2 के मध्य होगा, उस स्थिति में f'(x) ऋणात्मक आएगा और 2 से अनंत के मध्य होगा तो धनात्मक आ जाएगा हमारे पास। तो यदि अब हम यहाँ से देखें f'(x) हमारे पास यह इस प्रकार आया है, तो यहाँ से हमने वर्धमान और ह्रासमान का बताना है। तो यहाँ से जब भी f'(x) का मान धनात्मक आया है उस स्थिति में हमारे पास फलन वर्धमान है, तो f'(x) जब भी हमारे पास धनात्मक है तो ये वर्धमान है, अर्थात हमारे पास x का अंतराल क्या आ गया, x का अंतराल आ गया माइनस अनंत से माइनस 4 यूनियन 2 से हमारे पास अनंत के मध्य है। ठीक इसी प्रकार यदि अब हम यहाँ से देखें फलन का ह्रासमान, यहाँ से ये फलन ह्रासमान हमारे पास कब होगा, जब f'(x) का मान हमारे पास ऋणात्मक होगा, अर्थात यहाँ से हमारे पास x का मान जब भी माइनस 4 से 2 के मध्य विद्यमान है उस स्थिति में f'(x) हमारे पास ऋणात्मक है। अब हमें यहाँ से यही अंतराल ज्ञात करने थे। आशा है समझ आया। धन्यवाद।